दूर तक कोई फैक्ट्री नहीं है, सब जंगल जंगल जंगल। छोटे छोटे फोन रहते हैं, उन्हें भी लपेट देता है। वाइल्ड बोर की टीम चली है। आप ही है। अच्छा। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई दिन के बज रहे 2:15 और हम पहुंच चुके हैं एंट्री गेट पे। भाई तगड़ा माहौल तुम्हारा भाई बनाने वाला है। गेस्ट बहुत ज्यादा खास है। गेस्ट का रिजॉर्ट थोड़ा दूर था तो उन्होंने बोला एंट्री गेट पे पहुंच जाओ। सभी यारों को सीताराम। जितने भाई लोग दिल से कमेंट करते हैं उन्हें लव यू। भाई गर्मी जैसे जैसे बढ़ते जाएगी बाग का मूवमेंट तगड़ा होता जाएगा, पर सच में गर्मी बहुत ज्यादा भीषण है। तो देखते हैं क्या माहौल बनता है। निकलते दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो आते ही आपको स्पॉटेड डियर सामने क्रॉस कर रहा है, देखो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई आगे हमारे गेस्ट जोन हमारा ढेला ही है ना। हाँ। तो भैया थोड़ा जानेंगे आपसे, कहाँ से हैं आप लोग? दिल्ली से। बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम है भैया अपना? कॉर्बेट पहली बार है? चलिए जबरदस्त माहौल रहेगा जिम कॉर्बेट का। फर्स्ट टाइम है भैया का। ढेला भैया आपका जोन है। ऐसे कॉर्बेट के 7-8 जोन है अलग अलग, और हर जोन का अपना एक एंट्री गेट है। बट यहाँ पे क्या होता है, एक एंट्री गेट से 2 जोनों की एंट्री होती है। पहले पड़ता है ढेला, अंदर पड़ेगा झिरना जोन। ओके, बिजरानी अलग पड़ता है सब। हाँ सबके अलग अलग है। ये स्पॉटेड डियर भैया। ओके, अलग अलग जोन में डिवाइड किया है क्राउड को मेंटेन करने के लिए। ये नहीं कि उस जोन में ज़्यादा दिखते हैं इस जोन में कम दिखते हैं। बट ये दिखने का ढेला आपको क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे जो टाइगर है वो बहुत ज़्यादा यूज टू हो गया है, तो ईजिली इसकी साइटिंग हो जाती है अगर आप जंगल में अच्छा वर्क कर रहे हो तो। थोड़े से बेसिक रूल्स बता देते हैं। जंगल में कहीं पर उतरना नहीं है। ओके, कुछ भी खाएंगे आप रैपर वगैरह नीचे नहीं डालेंगे। सिगरेट पीने वाले आप हमें लगते नहीं है। ओके, और जब हम गाड़ी रोक के कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं तब आप लोगों ने शांत रहना है। अलार्म कॉल वगैरह सुननी पड़ती है ना, तो उसके बाद ही हमें पता चलता है कहाँ कोई टाइगर का मूवमेंट हो रहा है। नहीं तो इतने बड़े जंगल में हमें कैसे पता चलेगा कि टाइगर कहाँ है। तो जंगल में टाइगर क्या है, टॉप प्रेडिटर है। जब वो सो रहा है तो सारी वाइल्ड लाइफ चिल कर रही है। जब उठ के चलने लगता है तो कई सारे एनिमल्स अलार्म कॉल करते हैं। और जंगल कहीं कहीं पे घना भी है और एलिफेंट का मूवमेंट है। इस टाइम में ये जो मंथ चल रहा है अप्रैल का, इस टाइम में एलिफेंट के बिहेवियर में थोड़ा सा उसके स्वभाव में उग्रपन आ जाता है, गुस्सैल स्वभाव का हो जाता है। तो सडनली कोई भी एलिफेंट अगर गाड़ी में चार्ज कर रहा है ना, तो आप लोगों ने संयम रखना है। आपने चिल्लाना नहीं है। आप जितना चिल्लाएंगे हाथी उतना ज़्यादा गाड़ी पे चार्ज करेगा। ठीक है। और ख़ास चीज़ अपने माइंड में तो ब्रो टाइगर रखना ही नहीं है। आप लो जंगल का मज़ा। मैं अपने 100% एफर्ट्स डालूंगा आपको दिखाने के लिए, बाकी आपकी किस्मत। ओके, भी जाएंगे हम। वाले ट्रैक से क्यों आए, ये वाला ट्रैक इसलिए लिया क्योंकि ढीला जोन में अभी उधर से जाते तो ग्रासलैंड पे जाते, बट अभी हम जाएंगे अंदर वाली वाटर बॉडी चेक करते हैं। पानी का तालाब जितने जंगल के अंदर है सारे फटाफट चेक किए जाएंगे। दिन वाले फुटप्रिंट, अगर टाइगर दिन में कहीं चला है तो उन फुटप्रिंट को ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है। बाकी कॉमन वाइल्ड लाइफ तो दिखती रहेगी, जैसे डियर वगैरह आप देख रहे हैं ना, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जिस पार्क को आप विजिट कर रहे हैं, एशिया का इंडिया का पहला नेशनल पार्क भी है 1936, और इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व भी है 1973। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो टूरिज्म कराती है ओनली 12 से 15% एरिया में। बाकी इंडिया में जितने टाइगर रिजर्व है उनमें 20% एरिया में होता है, पर इसमें होता है 12 से 15% एरिया में। बहुत लिमिटेड एरिया में टूरिज्म होता है, और उसमें भी 8 गेट है। क्योंकि हमारे पार्क में ना जो टूरिज्म है वो 2nd नंबर पे है। 1st नंबर पे जंगल को कंजर्व करना है, जंगल सेफ रखने को देख के कॉर्बेट में। तभी तो अधिकतर लोगों का माइंड रहता है कॉर्बेट में दिखता नहीं है, क्योंकि कॉर्बेट में दिखने का नंबर बहुत कम है, ना दिखने का नंबर बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए लोगों की सफारी थोड़ा सा वो रह जाती है। और कभी भी फर्स्ट टाइम है आपका, कभी भी आप कहीं नेशनल पार्क विजिट करने जाओ, जैसे मैं अभी 1 साल से वीडियो बना रहा हूँ, 1 साल से वीडियो डाल रहा हूँ, तो मैं वीडियो में मैं भी कहीं दूसरा एरिया अपने सब्सक्राइबर को दिखाने के लिए अगर जाता हूँ नेशनल पार्क, तो मैं उस नेशनल पार्क की 2-4 सफारी लेता हूँ। तो कभी भी कहीं आप जाओ ना, मतलब उसे वैसी तरीके से घूमो। जैसे लोग यहाँ पे आते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे 3-4 दिन रिजॉर्ट में रहे, रिजॉर्ट चिल किया और एक सफारी ली, बोला यार कॉर्बेट में तो दिखता नहीं है भाई अपन चाह। तो इसमें ऐसा कि सफारी ज़्यादा लो, शायद तब भी रूम्स वगैरह नॉर्मल ले लिए, फिर उसमें पता चलेगा आपको कि क्यों नहीं दिखता है, कैसे कैसे मूवमेंट होते हैं एक लंबी सफारी। और कभी किस्मत अच्छी हो तो एक ही सफारी में तगड़ा माहौल बन जाता है। और जहाँ तक है कि भाई बन जाएगा आज माहौल, क्योंकि गर्मी भी अच्छी पड़ रही है, रेटिंग अच्छा होता है। लोग हमसे बोलते हैं विराज भाई क्या सही समय आने का, हम बोलते हैं देखना क्या चाहते हो भाई। जंगल अगर खूबसूरत देखना है बरसात में आओ। बरसात में आपको चारों तरफ हरा भरा मिलेगा, ग्रीनरी मिलेगी, डेंस मिलेगा। बरसात के बाद जंगल में बरसात के मुकाबले जाड़ों में टाइगर का मूवमेंट और बढ़ जाएगा, क्योंकि विंटर में टाइगर का मैटिंग सीजन का टाइम हो जाता है। उस टाइम में टाइगर की ग्राउलिंग वगैरह ये सब सुन सकते हो, बट जंगल में डेंस बहुत है। टाइगर जब बाहर आएगा तभी दिखेगा, और सबसे ज़्यादा साइडिंग होती है अप्रैल मई जून। अभी उधर भी है तो आपको वहाँ भी दिख सकता है, क्योंकि विजिबिलिटी बढ़ गई है, डेंसिटी खत्म हो गई है ना।
और ग्रासलैंड सारे ड्राई हो गए, तो आप दूर दूर तक देख पा रहे हैं, इसमें सेटिंग अच्छी होती है। ओके, दूसरा रहता पानी। हमारे पार्क के अंदर जितनी नदियाँ है ना, आपने देखी इनकी सूखी है, तो हमारी यहाँ पे जो नदियाँ हैं इनमें आइस मेल्ट वाला पानी नहीं है ब्रो, इसमें पानी है अपना मानसून वाला जो सीजनल रिवर है। उसके बाद जो पानी रहता है वो रहता है स्प्रिंग वाटर, जो ज़मीन से निकलता है। तो जब पीक गर्मी पड़ती है मई और जून की, वो पानी सूखने लगता है, टाइगर के लिए मजबूरी हो जाती है मैन मेड वाटर बॉडियों में तालाब में पानी पीने आना। तो आराम से टाइगर चिल करके बैठा रहता है, घंटों पानी पे बैठा रहेगा, अपना बॉडी पानी में आधा डाल लेगा, आधा बाहर, टेम्परेचर अपना डाउन करता है। ओके, तो 250 प्लस टाइगर हैं। पूरे पार्क की बात बताई। हम बात करते हैं इस जोन की जहाँ हम घूम रहे हैं। यहाँ कितने हैं? यहाँ 5-6 टाइगर हैं, और जो दिखने वाले हैं वो 2-3 हैं। इसमें 2 मेल टाइगर हैं और एक फीमेल टाइगर है, जिसका किस्म कब्स है। कब्स है साथ में, तो उसकी साइटिंग बहुत कम होती है, पर दिखती कभी कभी। पर जो मेल है वो बहुत अच्छा दिखता है। अब आप सोचोगे यार और जगह तो कहीं जाते हैं, मतलब ज़्यादातर फीमेल दिखती हैं, मेल बहुत शाय होते हैं, मेल तो दिखते ही नहीं है। बट ये मेल क्या है, ये मेल जो ग्रासलैंड में लास्ट ईयर तक अपनी मम्मा के साथ ही रहता था, तो माँ बच्चों को 2.5 से 3 साल तक पास रखती है। तो ये क्या हुआ, गाड़ियों से यूज टू हो गया। तो अब ये गाड़ियों से इतना यूज टू हो गया कि इसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, मस्त माहौल बना रहता है। बंदर नीचे, लंगूर नीचे है। लंगूर नीचे है हमारे, जो है जो हम जिस चीज़ के लिए अपने इस रोड को पकड़ा था वो सक्सेस नहीं हो पाई। कई दफ़े इस वाटर बॉडी पे टाइगर बैठा हुआ मिलता, पर अभी लंगूर बैठे हैं। और यही हमारे संतरी हैं। अगर ये नीचे है तो इसका मतलब माहौल हल्का है ब्रो, इसका मतलब दूर दूर तक टाइगर नहीं है। हाँ, समझ गए? तो ऐसे भी जंगल को फील करते हुए चलेंगे, नहीं तो अगर कोई खतरा होता है ना, ये हमारे समझ लो, हाँ ये पेड़ पे होता है, ये अलार्म कॉल करनी शुरू कर देता है। सांबर डियर एशिया का सबसे लार्जेस्ट है, और उसका पीछे बेबी भी है। देखो ये फीमेल है, पीछे बेबी दिख रहा है इसका, वो अंदर से देख रहा है, देखो पानी में ना। वो वाटर बॉडी है ना वहाँ पे, वो देखो। हाँ तालाब है ना वहाँ पे। स्पॉटेड भी है, नहीं स्पॉटेड भी है, जो छोटे हैं वो तो स्पॉटेड है, और जो बड़ा हिरन देखा आपने वो सांबर डेयर है। दोनों के बिहेवियर में फ़र्क है, दोनों के अलार्म कॉल में भी कितने % श्योर होता है टाइगर है। सांबर चिल्लाता है, मार्किंग बहुत छोटू सा होता है, वो दिखाएंगे आपको। सांबर अगर चिल्लाता है तो 80% श्योर होता है आपके अगल बगल टाइगर है। एक तो उसका साइज़ देखा आपने कितना बड़ा था, तो क्वांटिटी वाइज टाइगर रोज़ शिकार नहीं करता है, इसलिए उसको बड़ा होता है, इसलिए ज़्यादा टारगेट करता है। और दूसरा सांबर को बोला जाता है जंगली गधा, है ना। हाँ, फिर इसका बिहेवियर है फैमिलियर। सांबर आपको मिलेगा फैमिली में, जैसे 2-4 इकट्ठे मिल रहे हैं। और दूसरे आप देख रहे हैं धब्बे धब्बे वाले, वो है स्पॉटेड डियर। उसकी अलार्म कॉल होती है 60-70%, क्योंकि कई दफ़े उसे हवा में भी स्मेल आ जाती है तो भी चिल्ला जाता है। बट स्पॉटेड डियर का बिहेवियर है बड़े बड़े हर्ट्स में रहना। ओके, इसे हिंदी में बोला जाता है चीतल। तीसरा दिखता है बार्किंग डियर, जो छोटू सा है, डॉगी की तरह बात करता है, और उसका जो बिहेवियर है वो सॉलिटरी या पेयर में मिलेगा, या अकेला मिलेगा या आपको जोड़े में मिलेगा। और इसकी अलार्म कॉल 20 या 30% होती है, क्योंकि छोटू सा होता है, किसी भी चीज़ को देख के डर के चिल्लाने लग जाता है। ओके, आप कुछ भी बात कर रहे हैं बहुत धीरे बोलो, अगल बगल कोई भी अगर प्रेडिटर होगा ना, बस साइड अपना साइड से हट जाएगा। बॉडी में मिला डियर, हाँ टाइगर आप वहीं बैठा था तो टाइम पहले जो आपने वीडियो डाली है, तो यही वाली वाटर बॉडी थी कोई और थी? नहीं वाटर बॉडी यही है, पर कब डाली हो तो मैंने पता नहीं, देखी कुछ दिनों पहले डाली थी ना, कुछ दिनों पहले। हाँ तो इसी में तो बैठा था, तभी तो मैं आपको अंदर के रूट से लाया ना, कि इसमें कई दफ़े टाइगर भी बैठा मिलता है। आज तो जैसे डियर बैठा था, कई दफ़े आते ही टाइगर पानी में बैठा हुआ मिल जाता है। फटाफट हमने ऊपर वाली वाटर बॉडियाँ चेक करनी है, क्योंकि इधर से बहुत कम गाड़ियाँ आई हैं ना। अब आ गए मेटल रोड पे भाई। ये मेटल रोड सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त एरिया है अभी, इस पर कभी भी आपको दम से टाइगर सामने मिल सकता है। आपकी मॉर्निंग से पहले निकल गया ना। हाँ, अभी जैसे आप सोचोगे भाई ये मेटल रोड क्या है, आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दूं, जितने जोन है कॉर्बेट के, ये सारे विलेज थे पहले, सबको एक सन में रिलोकेट किया। रिलोकेट क्यों किया? इन्होंने टाइगर का हैबिटेट देखा। इनके पास क्या था? इनके पास घना जंगल था, इनके पास पानी था, इनके पास नहीं था तो ग्रासलैंड। और ग्रासलैंड जो होता है टाइगर की टेरिटरी में उसका एक अहम पार्ट है, किचन है, ठीक है। जब इन्होंने विलेजेस को रिलोकेट किया तो इनके खेतों को ग्रासलैंड बना दिया, तीनों चीज़ मिल गई। मतलब पार्क धीरे धीरे करके बढ़ा है। आज पार्क का क्षेत्रफल इतना ज़्यादा, जब शुरू हुआ था तब इतना नहीं था, तब 323 स्क्वायर किलोमीटर था। तो ये जो ढीला जोन है सबसे लास्ट में रिलोकेट किया था 2014 में। 2014 से पहले इस गांव को बोला जाता था लाल ढांग, ठीक है। और ये जो रोड आप देख रहे हैं उस जमाने में उस गांव के लिए थी। अभी रोड का कोई कमर्शियल यूज़ नहीं है। ओके, वाटर बॉडी अच्छे से चेक करो।
वहाँ नीचे क्या हो रहा है? वहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा है क्या? ट्रैक्टर चलो सबसे पहले ऊपर वाली वाटर बॉडी। तो आज जो हमारा घूमने का है वो हमारा ये ग्रास लैंड है और ये ग्रास लैंड है अंदर वाला डेंस फॉरेस्ट है। इधर तो वाटर बॉडी पे ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है, काम चल रहा था। इधर तो बाघ दिखना मुश्किल ही है अभी समझ, काम कर रहे हैं ना वहाँ पे फॉरेस्ट वाले। और इवनिंग सफारी में अगर हम टाइगर ही की करें तो इवनिंग सफारी में टाइगर साइटिंग का जो टाइम है वो लेट इवनिंग। जंगल सफारी का तो अपना आनंद है। सामने से कुछ क्रॉस करके गया, क्या क्रॉस करके गया? ना देखिए वैसे मजा आ रहा है। वाइल्ड बोर करके गया कुछ यार मतलब ऐसी चीज हमें वहाँ कहाँ दिल्ली मिल सकती है? नहीं मिल सकती यार। ये फ्रेश ऑक्सीजन यार आपको खुद ही फील हो रहा होगा, क्योंकि एक तो दूर दूर तक कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है ना, दूर दूर तक कोई फैक्ट्री नहीं है, सब जंगल जंगल जंगल। लोग आते हैं अदर स्टेट से, उनके माइंड में रहता है उत्तराखंड जा रहे हैं, उत्तराखंड में इतना ही फॉरेस्ट होगा जितना जिम कॉर्बेट है, बट ऐसा नहीं है। उत्तराखंड का 65% एरिया जंगल है। जिम कॉर्बेट तो खाली जंगल के बीच में एक ऐसा जंगल है जिसका नियम अलग है बस। 1288 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी भाई बड़े शौकीन हैं, ये भी आते रहते हैं मैडम लोग। बता रहे थे महीने में 2 बार ही आते हैं। महीने में 2-3 बार। फुटप्रिंट मॉर्निंग सफारी में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कहीं मिलती है। शाम को क्यों? क्योंकि दिन में टाइगर उतना मूवमेंट करेगा नहीं, क्योंकि टाइगर चलता है, नॉक्टर्नल एनिमल है ना, रात्रिचर है वो, रात को चलता है। रात को लंबा लंबा चलेगा, पूरी पूरी रोड में उसके पंजे मिलेंगे। दिन में उतना मूवमेंट करेगा नहीं। कहीं पे अगर पानी के लिए उसने मूवमेंट कर रखा तब हमें दिन की सफारी में फुटप्रिंट से कुछ क्लू मिल सकता है। और फुटप्रिंट भी बहुत अच्छा क्लू देते हैं। 40% पता चल जाता है मॉर्निंग में, अगर टाइगर किधर को गया हमने उधर वॉक करना। हाँ, क्योंकि टाइगर का क्या है ना, ट्रेल पकड़नी ब्रो। टाइगर रोज नए रास्ते नहीं बनाता। टाइगर का जो पैड है ना ये बहुत सॉफ्ट होता है, तो टाइगर ऐसी जगहों पे रखता है जहाँ उसे सेफ फील होता हो, समझ रहे हो? तो उसको बोलते हैं टाइगर बटिया यहाँ लोकल लैंग्वेज में, और वैसे बोला जाता है टाइगर ट्रेल। और टाइगर फायर लाइन में भी चलना बहुत पसंद करता है। फायर लाइन क्या होता है? ये जो जिसमें हम चल रहे हैं ना, इसको भी फायर लाइन बोला जाता है। ये कंट्रोल फायर का काम करती है। जैसे कभी आग लग गई, इधर की आग इधर नहीं आ सकती, बीच में रोड है ना, जंगल में आग बुझाने का काम यही तो होता है। रास्ता मतलब पत्ते साफ कर देते हैं बीच से ना, आग ना फैले। ये हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रोड है, इसमें हम लोग नहीं जा सकते। इस वाली रोड पे भी काफ़ी अच्छा चलता है। और बाकी इसकी ट्रेलें होती हैं जंगल में, पतली पतली। बस नजरें रखना अगल बगल, अगर मिलेगा ना, क्या तगड़ा साइज है उसका। मेल तो बड़ा ज़बरदस्त है ब्रो। ये भी एक बटिया देखो, जा रहा है अंदर को रास्ता है, पतली सी बटिया। ये लगा है टाइगर का पैरों के निशान। पूरी जहाँ जा रही है कौन दूर जाता टाइगर ही इधर को चला है, सुबह के टाइम में है शायद, दिन का नहीं है। समझ रहे हो? सुबह का ये तो इधर जा रहा है, कोई ना कोई दिन में चला है। हाँ, दिन में चला है टायर के ऊपर है, हाँ? टायर के ऊपर। चलो चलो, क्लू तो मिला, टायर के ऊपर है ना। टाइगर ये चला देगा। हाँ, सुबह दिन का ही है, दिन का है। दिन में टाइगर चल गया। हाँ यहाँ भी है। बड़ा पंजा है ये। वीडियो में तो कुछ पता ही नहीं। भाई ये तो रोड में ही चला गया। प्रॉपर रोड भी है यार। हाँ यही आप भी खड़े हो ना, अगर आप पूरे रोड में पंजे हैं, देखो ना, दिख रहे हैं? ये देखो, प्रॉपर है ये रे। ये तो पर वापसी के लिए भी है। इधर क्या है? हाँ इधर क्या है वही तो। बट हम लोग एक राउंड तो मारते हैं ना, बिल्कुल। एक राउंड मारते हैं। हमें पता चल गया टाइगर एक इधर के मूवमेंट किया। इधर टाइगर के पंजाब नहीं होंगे, क्योंकि टाइगर वहाँ से पानी पी के ऊपर चढ़ा है। नहीं है, देखो नहीं है, नहीं है। इधर क्यों आएगा? ये रोड कौन सी है? ये फायर लाइन है, इसमें हम नहीं जा सकते। फॉरेस्ट की अपनी रोडें भी होती है ना जिसमें वो लोग चलते हैं। इधर से मार लेते हैं ग्राउंड। अब ये देखना टाइगर कहीं घूमा तो नहीं है पूरे, इधर को तो नहीं आए पंजे। दिन में इतना तो चलेगा नहीं प्रिंस, क्या? वही तो। क्योंकि दिन में चल चुका है ना। ये है इसके पंजे 12-1 बजे के टाइम के, 11-12 बजे के टाइम पे सफारी के बाद के। और इतना फ्रेश भी नहीं है ना, क्योंकि इसके ऊपर देखा डस्ट आ गई है पूरी ना फुटप्रिंट के ऊपर। इससे भी पता चल जाता है कि कितने फ्रेश हैं कितने नहीं हैं। हमें तो कसम से फ्रेश लग रहे थे। भैया को तो ज़्यादा पता ही है। पंजे लगे हैं यार इसमें ना, तो इसमें रोड के बीचों बीच में लगे हैं। गाड़ियाँ नहीं चली होंगी क्या उसके बाद? नहीं, इसमें पूरे पंजे यहाँ तक हैं बस। ये जहाँ पे वो मोड़ नहीं है, खैर के पेड़ है यहाँ पे, ऑनमिल नेस से पीछे बैठे वहाँ तक हैं। और पूरा आया पानी वाटर बॉडी से, और बीचों बीच में, नहीं तो गाड़ियाँ चलेंगी, मीटिंग के पंजे यार। दिन में आया होगा। ऊपर क्या गया था मेल, मतलब बता रहे थे बीचों बीच में। अभी तुम इस पर इधर जाके ट्राई करना। इधर तो मेरे ख्याल से जेसीबी चल रही है, ह्यूमन एक्टिविटी। आज इधर वाले एरिया में खेल हो सकता है। और फिर चलते हैं जरा ऊपर लिफ्टिस के पास। डेला तो बहुत बड़ा
देखो ढेला औरों के मुकाबले छोटा है, बट ढेला में हम कुछ एरिया को बार बार रिपीट करेंगे, जैसे ये वाले एरिया को रिपीट करते रहेंगे। और अंदर की तरफ थोड़ा कम जाएंगे कि अंदर की तरफ साइटिंग का स्टेटस कम है। तो जो साइटिंग है वो इधर, या वो बजरी वाला वाटर हॉल जहाँ पे लंगूर बैठे थे, या बीच वाला जहाँ पे सांबर डियर बैठा था, या ऊपर लिप्टिस वाला, ठीक है, तो भरा जाएगा। और जो पक्के वाटर हॉल होते हैं उसमें आप देख रहे हो नीचे कैंटर से पानी डाला जा रहा है। तो गर्मियों में क्या है ना, पानी चाहिए भाई, खाने के बगैर एनिमल थोड़ा बहुत रह लेंगे, बट पानी के बगैर नहीं रह पाएंगे। पानी तो चाहिए ही चाहिए। ये जा रहा है ना पानी, देखो ये वही ऊपर नदी जो आगे सूखी दिख रही थी ना हमें, उसमें ऊपर है पानी, तो उसके पानी को ऊपर ही ब्लॉक करके नहर से ये भरे जा रहे हैं बड़े वाटर हॉल। इधर भी, पीछे भी, इधर भी। तो वाइल्ड बोर की टीम चल रही है, वाइल्ड बोर की टीम चली है। नहीं, ये पिकॉक साउंड है। हाँ तो लंगूर चिल पार्टी चल रही है। कुछ था कॉल वगैरह? कहाँ थी? बियर की कॉल थी। अच्छा है, किल विल तो नहीं है? और ठीक है सब लोग? हाँ वो टाइमिंग मैच करने का खेल है ना, आपकी और उसकी टाइमिंग मैच कर जाए। हमारे लिए रोड पे रुकेगा तो नहीं ना। हाँ ये है कि पानी पे बैठ गया और लंबा बैठा है तो हमें मिल सकता है। टेरिटरी मार्किंग के लिए निकला फिर तो लंबा चलता है ना, जगह जगह पे यूरिन स्प्रे करके जाएगा, अपने पैरों से ऐसे हाथों को पेड़ों पे क्लो मार्क करता है। जी सर, इस जोन में रोड के अपने सफारी ट्रैक के आजू बाजू में तो कम है क्लो मार्क, अंदर डेंस में होंगे भाई, कहीं नज़र पड़ेगी तो आपको दिखेंगे। टाइगर जैसे अपने साइज के हिसाब से भी थोड़ा करता है कि हाँ कितना बड़ा है, दिखाने को साइज भी अपना बताता है कि भाई इतना हाइट है। टाइगर को डेरे में दम है तो विजिट करना ऐसा। सारी इन्फॉर्मेशन आपकी वीडियो से अच्छा बहुत बढ़िया। ये सारी आज हम आपको जो कर रहे हैं कि थोड़ा हमें भी पता ऐसा ना है, सीखे आपसे ही है। अच्छा ये कह रहे सारी बेसिक जानकारी है, अभी सब बेसिक जानकारी है। अगर बताने वाला आपको अच्छे से बताए तो इन चीज़ों में भी इंटरेस्ट आता है ना। अभी यहाँ कोई टूरिस्ट बेयर गिल तो बनने आया नहीं है कि मैं आपको पेड़ पे लेक्चर देना शुरू कर दूँ। आप भी कहो भाई पकाओ मत यार, छोड़, कहीं बाघ है तो बताओ। हाँ मॉक चार्ज तो होता रहता है भाई, अटैक करना ऐसे, मतलब गाड़ियों में मॉक चार्ज वो भी एक अटैक करना ही हुआ, बट किसी टूरिस्ट पे कभी ऐसा कोई टूरिस्ट टाइगर से घायल नहीं है। हाँ हाँ, जो आप घटनाएं होती हैं जो आजना आप लोग सुनते हैं न्यूज़ में आता है, वो सब कौन लोग होते हैं जो जंगल में ऑन फुट पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, या वो लोग जिन रिलीजियस लेडी को कभी जंगल के अंदर रहते थे जिन्हें बाहर रिलोकेट किया तो उन्हें बफर एरिया में घास काटना, लकड़ी ले जाना अलाउड होता है। गांव की औरतें जब दिन में घास काटने के लिए बैठी जाती है, जंगल में घास काटने के लिए झुकती है, तो उनका शेप बनता है एनिमल की तरह। तो उसी दौरान टाइगर कैटल के लिए बैठा है, गाय भैंसों के लिए एम्बुश करके। अब वो नॉक्टर्नल एनिमल है, दिन में औरत को हिरन समझ के भी झपट सकता है। जब वो झुकेगी ना तो लेडी का शेप बनेगा एनिमल की तरह। तो कई दफ़े टाइगर ऐसे भी अटैक कर देता है। और ये नहीं कि टाइगर के मुंह में ब्लड लग गया वो मैनीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बंदर नीचे तो माहौल पूरा हल्का, बंदरों का लंगरों का सबका है आज वाटर बॉडियों पर। शाम को जब आएगा ना टाइगर इधर कहीं तो एक नहीं दिखेंगे। बैठा तो गाड़ी में देखो लंगूर बंदर बीच रोड में ना। इस एरिया को सर्च कर लेते हैं जरा, कई दफ़े तो ठंड में भी गेम बन जाता है। माहौल हल्का लग रहा है, मोड़ देते हैं, पानी की तरफ आ रहे हैं। अंदर देखो थोड़ा आगे रखना, जो फैलाएगा तब दिखेगा। नहीं फिलहाल की खड़ा अंदर नहीं जा सकते भाई, ये तो टाइगर का आने का रास्ता यहीं से तो आता है, ऐसे करके ऐसे आके इधर वो देखो अंदर है ये काफी। संतरी बैठा तो है हमारा ऊपर, लंगूर बता नहीं रहा फिर भी।
कोई आवाज़ नहीं है। वो यहाँ का होने का उम्मीद है उसको। पर देखा आपने नहर, छोटी नहर से वहाँ डाल लेते ना, वाटर बॉडी भर रहे हैं, इसी में है वो स्प्रिंग वाटर ऊपर। ये सीजनल रिवर है, बरसातों में पानी बहुत तगड़ा रहता है भाई। डेडलॉक देख के आप पानी के बहाव का पता लगा सकते हैं। दबा के राउंड लगा लिए भाई हर वाटर बॉडी के 2-2 3-3, पर कोई खास क्लू मिला नहीं है अभी तक। ये फॉरेस्ट के एम्प्लॉय हैं, पानी चेक करने आए हैं वाटर बॉडी ना, कितना पानी है क्या है सब चेक करते रहते हैं। और ये पानी तो वहाँ से डलना ना, स्प्रिंग वाटर, कच्चे वाटर हॉल है ना, ये कैंटर से नहीं भरे जा सकते। यहाँ मिली है इनको कॉल ना, स्पॉटेड डियर की। और जो अभी एक तेज सी आवाज़ आई ना, एक बार मैंने बोला बार्किंग बोल रहा है अभी भी, वो बार्किंग की कॉल थी। आना एक बार और वाटर बॉडी, इधर ही को रहेंगे जरा। वाइट कलर की एमपी की स्टेट बर्ड वो बैठी है ना, अभी उड़ के जाएगी, वाइट टेल वाली एशियन पैराडाइज वो गई ना, फ्लाई कैचर वो बैठी है, दिख रही है। तो आजकल तो सफ़र में ऐसा लेगा कि छोड़ के जाएं, टाइम हो गया है बाहर जाने का, छोड़ो अब यार। भीड़ लगी है। पानी है, ये पानी का तालाब है। और तो जैसी भी उधर चल रही थी ना, तब उधर पानी में पी लेते हो। मस्त डिस्प्ले का जाना आगे। सुन लेते हैं। भाई एक जगह कंफ्यूजन हुआ है थोड़ा सा, दूर से देखा बाइनों से एक गाड़ी खड़ी हो गई, देख रही थी। आज कोई ऐसी अलार्म कॉल मिल गई, हो सकता है वहाँ कुछ है तो निकल रहे हैं, तो श्योर नहीं है, हो सकता है बाहर हो। गाड़ियाँ देख तो रही हैं कुछ वहाँ पे। गाड़ी नहीं है, वही तो गाड़ी है ही नहीं यहाँ पे। हमारे तो नहीं दबा रही कोई गाड़ी, होती तो सही दूसरी गाड़ी है। हाँ सब डियर है। माहौल मिलेगा ना, अंगूर भागेंगे नहीं, एकदम सीधे पेड़ पे चढ़ेंगे। या तो उस गाड़ी को कुछ झलक अलग दिखी वहाँ भाग के, वो भागे नीचे वाले ट्रेल पे। वहाँ पता नहीं क्या प्लानिंग करके खड़ा है, फॉरेस्ट वाले भी हैं। और वहाँ पे एरिया थोड़ा साफ है ना, बोलेरो खड़ी है। वो भी है ना, मुझे लगा तुम तो नहीं हो। जैकल ने डियर मार रखा ना, डियर के बच्चे होते हैं ना, ब्रीडिंग टाइम था तो छोटे छोटे फॉन रहते हैं, उन्हें भी लपेट देता है। उसी का शिकार किया हुआ है इसने। ऊपर कुछ नहीं फिर यार, अरे ना और यो इसकी मुरली इसकी गंदारी है ना। मुझे बताया किसी ने कि आप लोगों को कॉल मिली, मैं देखने आया, ध्यान ही मिल गया, ध्यान ही यहाँ से उतर गया था। मैंने बोला कुछ है, ध्यान ही उतरा। लगातार हो रही उसके बाद तो फिर ऐसा ना कॉल ऐसी जगह पे हो रही है कि वो टाइगर ऊपर की तरफ है ना, वो पहाड़ी पे हो रही थी, पहाड़ी पे दूर हो रही होगी। हाँ वो सेमल का पेड़ जो टॉप में, हाँ यहाँ पे मारा, दिखा तुम्हें? ले लो, नहीं बोला क्या करें यार, दिल ही खराब लग रहा है, कोई मोमेंट ही नहीं रहा। थोड़े तो बहुत खोले
और वाटर बॉडी 5-5 बार देखी है। और वो भी 6:15 पे वहीं बैठा था, उसने सफारी नहीं दी, सडनली निकल के आ गया टाइगर क्रॉस। मतलब शूट नहीं हो पाया इतनी स्पीड से था भाई। आगे आपका एग्जिट, ना वनराज मिले ना गजराज मिले, तो ओनली युवराज। फिर भी पूछते हैं कैसी रही सफारी भैया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा ऐसे होने चाहिए भाई नेचर लवर। देख रहे हो भाई, दिखा कुछ नहीं फिर भी भाई लोग खुश हैं।